स्वागत है तेनाली रामा की जीवंत दुनिया में। तेनाली रामा की कहानियों के माध्यम से इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम अपनी श्रृंखला की 5वीं कहानी में उतरते हैं, तेनाली रामा की किंवदंती। दुनिया का सबसे कठिन काम, माँ की अंतहीन देखभाल। विजयनगर के जीवंत साम्राज्य में आपका स्वागत है, जहाँ हर दिन नए रोमांच मिलते हैं और हर सूर्यास्त एक कहानी कहता है। इस जीवंत स्थान पर लोग प्रसिद्ध तेनाली रामा को जानते थे, जो एक चतुर और प्रिय चरित्र था। उसकी त्वरित बुद्धि गंभीर मुद्दों को हौंसी और सीखने के क्षणों में बदल सकती थी। विजयनगर के व्यस्त बाजार में एक उज्जवल सुबह। वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। हर रंग के कपड़े हवा में नृत्य कर रहे थे। मसालों की सुगंध हवा में तैर रही थी और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, जीवंत बातचीत में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक एक बोल्ड आवाज गूंजी, जिसने सबका ध्यान खींचा। मुझे एक हाथी चाहिए। सिर घूमे और विक्रेताओं ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया। पक्षी भी सुनने के लिए रुक गए। एक पुरानी क्रेट के ऊपर अर्जुन नाम का एक युवा लड़का खड़ा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसके बगल में उसकी माँ मीरा थी, शांत से मुस्कुरा रही थी, अपने बेटे के बड़े सपनों और मांगों की आदि। मिठाई से भरी एक आस। पास की गाड़ी के खिलाफ झुकते हुए तेनाली रामा के कान खड़े हो गए। एक भीड़ भरे बाजार में एक हाथी, अब यह दिलचस्प होने वाला था। एक चंचल मुस्कान के साथ उसने भीड़ को और भड़काने का फैसला किया। अरे दोस्तों, आपके अनुसार इस राज्य में सबसे चुनौतीपूर्ण काम किसका है? क्या आप मेरे लिए एक हाथी ला सकते हैं? या इस लड़के की इच्छा को बिना किसी खतरे के पूरा करने का कोई तरीका? भीड़ में आहें और फुसफुसाहटें गूंज उठीं। तेनाली रामा की चुनौती एक सर्कस अधिनियम से बेहतर थी। जल्द ही बाजार हौंसी से भर गया। सबसे पहले एक किसान एक ऊंटनी गाय को खींचता हुआ आया, गर्व से घोषणा करते हुए, बड़े कान, क्या यह पर्याप्त करीब नहीं है? तेनाली ने बस जानबूझकर मुस्कुराया और उसे दूर भेज दिया। इसके बाद एक व्यापारी सिर के ऊपर एक विशाल कद्दू पकड़े हुए आगे बढ़ा। यह गोल और विशाल है, बिल्कुल हाथी की तरह। उसने डींग मारी। तेनाली खुद को यह पूछने से नहीं रोक सका, क्या यह तुरही बजा सकता है? व्यापारी ने माथे पर बल डाला और जल्दी से चला गया। फिर एक भारी श्वास लेने वाला शाही रक्षक हाथी की एक पत्थर की मूर्ति घसीटता हुआ अंदर आया। तेनाली ने धीरे धीरे ताली बजाई, मुस्कुराते हुए, ठीक है, कम से कम यह भागेगा नहीं। मजेदार प्रयासों का आनंद लेते हुए चारों ओर हंसी फूट पड़ी। बच्चे खुशी से चीखे, दर्शक हंसी के आंसू पोंछ रहे थे और यहाँ तक कि बकरियां भी आनंदित लग रही थीं। हालांकि जहाँ हंसी मजाक जारी रहा, वहीं तेनाली ने अर्जुन और उसकी धैर्यवान माँ पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी आंखों के पीछे एक गहरा अर्थ था, जिसने उसे आकर्षित किया। लेकिन रुको, एक पल के लिए रुकें। आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कुछ सोच सकते हैं? कल्पना कीजिए कि अगर आप वहाँ होते तो आप क्या कहते? इसके बारे में सोचो। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। जैसे ही सूरज डूबना शुरू हुआ, जिससे साम्राज्य पर एक गर्म सुनहरा प्रकाश पड़ा, तेनाली ने एक कदम आगे बढ़ाया और भीड़ को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अर्जुन की ओर कोमलता से देखा और पूछा, क्या तुम सचमुच एक हाथी चाहते हो या तुम्हारे लिए कुछ और महान इच्छा है? अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी प्यार भरी निगाहों में उसने एक ऐसे बंधन को पहचाना जो किसी भी असली हाथी से बड़ा था, और उसे लगा कि उसकी चिंताएं दूर हो रही हैं। लगभग जादुई लगने वाली एक फ्लरिश के साथ तेनाली ने अपनी जेब से एक छोटा, हाथ से तराशा गया हाथी निकाला और उसे अर्जुन की हथेली में रख दिया। मेरे प्यारे दोस्त, उसने समझाया, यह छोटा हाथी एक विशाल सच्चाई को दर्शाता है। तुम्हारी माँ का प्यार, उसका धैर्य, देखभाल और बहादुरी किसी भी असली हाथी से बहुत बड़ा और मजबूत है। उसने हंसती हुई भीड़ की ओर मुड़कर कहा, राज्य का सबसे कठिन काम है एक माँ की अंतहीन देखभाल। शहर के प्राचीन पत्थरों में गूंजती हुई तालियों के साथ भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें नए ज्ञान से चमक रही थीं और मीरा ने उसे अपने पूरे दिल से गले लगाया।
तेनाली मुस्कुराया, उस पल से खुश था, गोधूली के सुनहरे प्रकाश से जगमगाता हुआ, क्योंकि वह दिन का कहानीकार बन गया। इसे याद रखो दोस्तों, उसने कहा, सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर प्यार से भरी होती हैं। वे हमेशा दिखाई नहीं दे सकती हैं, लेकिन वे किसी भी हाथी की दहाड़ से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। विजयनगर के लोगों ने जय जयकार की, क्योंकि तेनाली ने आंख मारी और शाम में चले गए, अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार, एक ऐसा सबक छोड़कर जो आने वाले वर्षों तक उनके दिलों में चमकता रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, नैतिक प्रकट होता है, सहानुभूति प्रयास को समझती है, का अर्थ है दूसरों के कठिन काम को देखना और महत्व देना, उनकी भावनाओं को महसूस करके। कहानी में तेनाली रामा देखता है कि अर्जुन की माँ मीरा अथक रूप से उससे प्यार करने और उसकी देखभाल करने के लिए काम करती है, तब भी जब वह एक हाथी की मांग करता है। उसका प्रयास शांत लेकिन विशाल है। तेनाली एक खिलौना हाथी का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि अर्जुन के दिल को समझना ही मायने रखता है, न कि एक असली हाथी। सहानुभूति हमें छिपे हुए प्रयासों पर ध्यान देने में मदद करती है, जैसे माता पिता का प्यार या किसी मित्र का समर्थन, और उनकी सराहना करती है। यह किसी की संघर्ष को महसूस करने और यह कहने के बारे में है, मैं देखता हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और करीब बनाता है। अब आप अद्भुत आत्माओं, तेनाली को एक चुनौती मिली है। क्या आप ऐसी स्थितियों का सामना कर चुके हैं? उन्हें हमारे साथ साझा करें। यदि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो एक टिप्पणी छोड़ें और उन सभी माताओं की सराहना करने के लिए लाइक करें। सभी माताओं को एक योग्य सलामी। अधिक तेनाली रामा रोमांच चाहते हैं? हमारी तेनाली रामा श्रृंखला में अधिक रोमांच और तेनाली के कम ज्ञात कारनामों में दुर्लभ झलक पाने के लिए बने रहें। अपडेट पाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखें, हम सभी अमर आनंद के बच्चे हैं। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।